में जिनकी सोच क्या होती जा रही है आजकल, जो अपने पतियों को ही मारने पर तुली हैं। जैसी शक्ल ले फिर रहे हैं बॉयफ्रेंड, ऐसा नहीं कि स्मार्ट भी हो, वैन के लौड़े ऐसे छछुंदर जैसी शक्ल ले फिर रहे, मुझे गाली आ रही है इन लोगों के खिलाफ। हो क्या रहा है इस कलयुग में, क्या हो रहा है? अच्छा कमाता था, फिर तुम लोगों ने दो स्त्रियों की वजह से सारी स्त्री बदनाम हो रही हैं। तुमने क्यों मार दिया उसको शिमला में? ये कौन सा नरक बना है? वो कौन शुगर भी ना आ गए इनकी शक्लों पर, ऐसी शक्लें फिर रही हैं ये। भाई यह क्या इन पर छछूंदरों के पास, जो इन्होंने अपने पतियों को ही मार दिया। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं आज बात करने वाला हूं उन स्त्रियों के बारे में जिन्होंने अपने पतियों को ही मार दिया। उन स्त्रियों के बारे में जिनकी सोच क्या होती जा रही है आजकल, जो अपने पतियों को ही मारने पर तुली हैं। कुछ ऐसी स्त्रियां हैं जो अपने पति को ही मार देती हैं। आपको ड्राम हत्याकांड और हनीमून हत्याकांड के बारे में तो पता ही होगा, भली भांति ही पता होगा, क्योंकि ये न्यूज़ सारी दुनिया में वायरल हो गई है। हर जगह यही न्यूज़ चल रही है। मैं उसी बारे में आज बात करने वाला हूँ। क्या आपत्ति आ पड़ी थी जो इन्होंने अपने पति को ही मार दिया, ड्राम में पैक कर दिया, सीमेंट से ड्राम में पैक कर दिया, बोटे बोटे काटे हैं अपने पतियों के इन्होंने। इतने पीस किए थे और ड्राम में सीमेंट से ही पैक कर दिया और ड्राम को अंदर छुपा दिया। हमारे भगवद गीता में लिखा गया है, यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारते अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब भी धर्म की हानि होगी तब तब मैं इस धरती पर अवतार लूँगा और अन्याय का नाश कर दूँगा। भगवान हर जगह नहीं आ सकते, इसीलिए भगवान ने पुलिस प्रशासन इनको चुना है और इनको इतनी सोच दी है, समृद्ध दिया है कि ये न्याय कर सकें। मेरठ हत्याकांड, ड्राम और शिमला हत्याकांड, हनीमून के बारे में आपको पता ही होगा भली भांति, जो सबको पता है। हर तरफ यही न्यूज़ चल रही है। उन्होंने क्या किया था, अपने पतियों को ही ऐसे दफना दिया ड्राम में काट के, और हनीमून पर एक बॉयफ्रेंड के खातिर अपने पति की ही जान ले ली, अपने पति को ही मार दिया। बॉयफ्रेंड आ गया था उसी कमरे में, हनीमून पर शिमला गए थे घूमने के लिए, तो बॉयफ्रेंड को बुलाकर अपने पति को ही मार दिया। और कैसे मारा था, बॉयफ्रेंड आ गया, उसने तकिए से मुंह पर रख दिया और इस स्त्री ने, इसकी पत्नी ने पैर पकड़ लिए और उसका वहीं दम घुट गया। उसने अपने पति को ही मार दिया। इसी के लिए मैं कह रहा हूँ, आजकल की स्त्रियों की सोच क्या होती जा रही है। ये साली स्त्री नहीं है, ये नरक का द्वार है, नरक का द्वार मेरे दोस्तों। इसलिए मैं कहता हूँ, अगर आप शादी करने जाओ तो हर स्त्री से पूछो कि आपका कोई बॉयफ्रेंड है या नहीं। अगर वे कहती हैं हाँ मैं किसी और से प्यार करती हूँ, तो आप अपने पापा से या उसके पापा से आके बोल देना कि हमको रिश्ता मंजूर नहीं है, हम ये शादी नहीं कर सकते। पूछे क्यों, तो बता देना कि हमारा मन नहीं है, मैं किसी और से प्यार करता हूँ। उस स्त्री से ज़रूर पूछना कि ये सत्य है या असत्य है, या आपका कोई बॉयफ्रेंड है। पहले तो मना करेगी भी, तो पूछ लेना कि मुझे बता दो, मैं अपने घर वालों से सबसे कह दूंगा कि मुझे रिश्ता मंजूर नहीं है। और आजकल ये मैरिज हो रही हैं, किस कारण हो रही, इसी कारण, लव की वजह से। अरे क्या है यार, लव क्या है? लव, अरे लव करना है तो हो गया, चलो लव हो गया, और पति को ही क्यों मार रही हो? घर वालों से कह दो कि हमको रिश्ता ही मंजूर नहीं है, तो क्यों घर वाले शादी करवाएंगे तुम्हारी? आजकल की स्त्रियों ने ऐसी नाक कटा रखी है कि सब स्त्री बदनाम हो रही हैं इन दो स्त्रियों की वजह से। एक है ड्राम
हत्याकांड और दूसरी है शिमला हत्याकांड। और आप दोनों बॉयफ्रेंड की शक्ल देखना, छछूंदर जैसी शक्ल ले फिर रहे हैं बॉयफ्रेंड। ऐसा नहीं कि स्मार्ट भी हो, वैन के लौड़े ऐसे छछूंदर जैसी शक्ल ले फिर रहे। मुझे गाली आ रही है इन लोगों के खिलाफ जिनके चक्कर में इन्होंने छोड़ दिया। अरे तुम्हारे बॉयफ्रेंड थे वो हो गए, चलो पास्ट था, बीत गया। अब फ्यूचर में तुम्हारी शादी हो गई, तुम्हारा अच्छा खासा पति है, पैसे कमाता है, बढ़िया रहता है, अच्छा परिवार है, तो तुमने क्यों उसको मार दिया? क्यों? उसकी बहन होंगी, पिता होगा, उसकी माँ होंगी, तो उसके क्या बीती हुई उन पे जो तुमने उन लोगों से उनका बेटा और उनका भाई छीन लिया तुमने। यही है, यही तुम कर रही हो, यही स्त्री है। अरे तुम्हें कौन समझाए कि पति को भगवान का दर्जा दिया जाता है, पतियों को, और तुम उन्हीं पतियों को मार देती हो। कैसी सोच होती जा रही है। मुझे गाली आ रही है इन स्त्रियों के ऊपर कि इन स्त्रियों की वजह से हमारी सभी स्त्रियां बदनाम हो रही हैं। आदमी शादी करने से भी डर रहा है कि ये क्या है, अगर शादी हो गई और स्त्री हमारी, अगर पत्नी हमारी अच्छी नहीं मिली तो ऐसा हमारे साथ भी हो सकता है। हर तरफ यही खौफ है, हर तरफ इंसान इसी खौफ में जी रहा है कि अगर ऐसा हमारे साथ हो गया तो हम पे क्या बीतेगी, हमारे माँ बाप और बहन भाइयों पे क्या बीतेगी कि उनका तो बेटा ही छिन गया। ऐसा हो रहा है हर तरफ। इन स्त्रियों की वजह से आजकल सभी लड़के डर पड़ रहे हैं इसी तरफ से, कि इसी घबराहट में है कि अगर मेरे साथ ऐसा हो गया तो क्या होगा। अरे इन स्त्रियों को, इन लड़कियों को, पत्नियों को क्या जरूरत पड़ेगी थी अपने पति को ही मार देने की। और बहन के लोग छछूंदर, इनकी शक्ल नहीं है, टट्टी शक्ल है, ले फिर रहे हैं, इनको कुछ आता नहीं है। ये कैसे कर सकते हैं सब, कैसे कर सकते हैं? इनको शर्म नहीं आती? अरे अगर मैं होता ना थाने में इंचार्ज तो इनको ऐसा मारता, इनको ऐसा मारता, बहन के लोग दोनों उनको ऐसा मारता, मैं डंडे से सूंघ देता। अरे उसकी शादी होगी लड़की की तो तुम उनके पीछे क्यों पड़े हो? उनका परिवार है अच्छा खासा, उसको क्यों मैटने में तुले हो तुम लोग? क्यों मैटने में तुले हो? अरे चाहते क्या उनसे? अरे अच्छे खासे जी रहे हैं, खुश हैं। और जो पत्नियां आजकल की बॉयफ्रेंड के सिखाए में आ गई। अच्छा बॉयफ्रेंड हो तो चलो कोई बात नहीं है, बॉयफ्रेंड कुत्ते जैसी शक्ल ले फिर रहा है, उससे ही शादी कर रही हैं जी। कुछ भी नहीं है बॉयफ्रेंड में, कुछ भी नहीं। किस लिए इन्होंने अपने पतियों को मार दिया, मुझे यही समझ नहीं आ रहा है, किस लिए? कुछ भी नहीं है यार, छछूंदर जैसी शक्ल है फिर रहे, कुत्ता भी मूत के न जाए इनकी शक्लों पे। और इन्होंने ही यार गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का रिश्ता, अरे कुछ भी नहीं है यार। हो क्या रहा है इस कलयुग में, क्या हो रहा है? हमारा सतयुग त्रेतायुग बढ़िया था इससे। तो ये कलयुग में पतियों को भगवान की तरह पूजा जाता है। इन्हीं स्त्रियों ने अपने पतियों को ड्राम में बंद कर दिया काट काट के। और एक स्त्री ने तकिए से अपने पति की जान ले ली, दम घोंट दिया उसका। कितनी तकलीफ हुई होगी। 1 महीने या 1.5 महीने बाद पता चला कि ये क्या हुआ। जब पड़ोसी वालों को पता चला कि वो इंसान था जो अच्छा बोलता था, वो इंसान 1 महीने से लापता है, तो पड़ोसियों वालों ने पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट की कि हमारे घर पर के बगल में एक घर है पड़ोसियों का, उस घर में एक शख्स रहता था, एक इंसान रहता था हमारा पड़ोसी, वो 1 महीने से लापता है। और हम उसकी पत्नी से पूछते हैं कि वो कहाँ पर गया है, तो उसकी पत्नी बोल देती है कि बाहर नौकरी करने गया है। तो उन्होंने रिपोर्ट की थी, रिपोर्ट करके भी घर आए थे। उन्होंने पूछा था उसी लड़की से, उसी के बॉयफ्रेंड से, क्या है कहाँ पर गए पति, तो प्रभु कहने लगी पति गए हैं नौकरी करने के लिए। कॉल लगाया तो कॉल बंद जा रहा था, स्विच ऑफ बता रहा था मोबाइल। और अगर किसी भी स्त्री से पूछो आप कि हमारे पति कैसे हैं, तो कहेंगे हमारे पति तो अच्छे हैं, बढ़िया हैं। उसने कहा था पति हमारा बेकार है, चला गया घर से, भाग के चला गया, नौकरी करने गया है और मुझसे बोल गया था कि मैं कभी भी लौट के नहीं आऊँगा।
जब पुलिस को शक हुआ था, छानबीन की थी पुलिस ने, तो फिर देखा कि अंदर गई पुलिस तो ड्राम था, उसी में उसकी लाश थी। छोटे छोटे पीस करके ड्राम में ही उसको बंद कर दिया था। कितनी तकलीफ हुई होगी। और मैं आपको बता दूं कि उस इंसान को जब काटा गया था तो वो इंसान मरा नहीं, जीवित था, जिंदा था। जिंदे में ही उसको काट काट के रख दिया उसी इंसान को। कैसी सोच हो गई इन स्त्रियों की कि अपने पतियों को ही ऐसे मार देती हैं। इनको दया भी नहीं आती उन पे। और मेरठ हत्याकांड के बारे में आपको पता ही चल गया ड्राम के। और शिमला हत्याकांड में क्या हुआ था कि वो पति था उनका, उन्होंने रील्स भी बनाई थी इंस्टाग्राम पर। रील्स बनाई थी, उनकी भाभी थी एक लड़की टिकटॉकर थी, इंस्टाग्रामर थी। उन्होंने रील्स बनाई, अच्छे खासे फॉलोअर्स थे उनके भैया की, भाभी की। रील्स बनाई उन्होंने और शिमला गए थे हनीमून पर घूमने के लिए। अच्छा परिवार था, बढ़िया पैसा था। और फिर उस इंसान को क्यों मार दिया इन लोगों ने? क्यों मार दिया? अरे बढ़िया पैसा था, अच्छा कमाता था। फिर तुम लोगों ने दो स्त्रियों की वजह से सारी स्त्री बदनाम हो रही हैं। तुमने क्यों मार दिया उसको शिमला में? और ऐसे नहीं मारा भाई, वो लड़का सोने लगा था, सो रहा था पलंग पर बढ़िया आराम से पत्नी के साथ। उसका बॉयफ्रेंड आया, डोर बजाता है, वो लड़का जाता है बाहर खोलने के लिए, तो वो वेटर के रूप में आता है। हाँ क्या बात है, वो वेटर के रूप में आता है। वो कहता है सर आपको कुछ खाना चाहिए? फिर बोलती है नहीं मुझे कुछ खाना चाहिए सर, अभी कॉल आया था, आपने कॉल किया था कि खाना चाहिए आपको। तो नहीं मैंने कभी कॉल किया नहीं मैंने। और पत्नी कहती नहीं मैंने कॉल नहीं किया। जब वो भीतर जाने लगा था दरवाज़ा बंद करके, तो उस वेटर ने लात मारी जोर से, दरवाज़ा बंद नहीं हो पाया। लात मार के उसका मुंह पकड़ लिया, ऐसे मुंह पकड़ के उसको बेड पर लिटा दिया, दरवाज़ा बंद कर दिया। और जो स्त्री थी, उसकी पत्नी थी, उसने पैर पकड़ लिए उस इंसान के, तकिया धर दिया उसके ऊपर कि दम घुट जाए। और जो हाथ थे ना, हाथ पर लात रख ली और हाथ और तकिए से ज्यों कर दिया कि वो दम घुटता गया और मर गया। वो मर गया। फिर पुलिस वालों को कैसा पता चला? पुलिस वालों को ऐसा पता चला कि वो लाश उठाकर कट्टे में भरकर फेंकने जा रहे थे, तो उस होटल का मैनेजर था, उन्होंने देख लिया और पुलिस स्टेशन पर उन्होंने रिपोर्ट कर दी कि ऐसा ऐसा हुआ है, ऐसा। भाई स्त्रियों की सोच, मुझे घृणा आ रही है इन स्त्रियों पर कि कैसे सोच कर रहे हैं। अपनी भगवान जैसे पतियों को ही ऐसे मार देती है कि कोई बकरा काटता है, कोई मुर्गा काटता है, उस तरह से इन्होंने अपने पतियों को ही काट दिया। अरे भाई पता नहीं, नरक तो हमने सुनी है, पर ये नहीं पता कि इन स्त्रियों के लिए कौन सा नरक बना है, कौन सा नरक है इन स्त्रियों के। जी खबर हमको मिली थी, 2 खबरें जी, तो चलो जी खबर वायरल हो गई थी, टीवी पर आ गई जी, हमको खबर पता चल गई। और ना जाने ऐसी खबर कितनी होंगी। किसी ने डर के मारे, किसी को पता नहीं होगा कि इनका पति कहाँ पर है, और कोई आउट एरिया में रहता है। उन घरों में क्या होता होगा, उन घरों में तो मार देती होंगी ये पत्नियाँ। अरे भाई अपने पति हैं यार, अच्छे रहते हैं यार, उनको क्यों तुम मारते हो? क्यों मारने में तुले हो? ऐसा क्यों करती हैं स्त्रियां? पैसे के लिए? पैसा यानी झूठा दिखावा, प्रेम का झूठा दिखावा करती हैं स्त्री, बॉयफ्रेंड के लिए मार देती हैं। और कहती हैं अगर पति मर जाएगा तो इसका पैसा लेकर हम घूमेंगे, बढ़िया बढ़िया जगह घूमेंगे फिरेंगे, और इस इंडिया को छोड़ के और कहीं अमेरिका लंदन में शिफ्ट हो जाएंगे। ये सोच है इन लोगों की, इन स्त्रियों की।
और इनके बॉयफ्रेंडों को आप देखना, गूगल पर सर्च करना कि ड्राम हत्याकांड और शिमला हत्याकांड में देखना कि उन शख्सों की शक्ल कैसी है। अरे भाई कुत्ता क्या शुगर भी ना आ गए इनकी शक्लों पर, ऐसी शक्लें फिर रही हैं ये भाई। यह क्या इन पर छछूंदरों के पास जो इन्होंने अपने पतियों को ही मार दिया। ऐसा छछूंदर जैसी शक्लें फिर रहे, उनको क्यों मार दिया। अरे भाई इनके पतियों को देखना आप, इनका पति बढ़िया है, हैंडसम है, और बॉयफ्रेंडों को देखना ऐसा रखा है कुत्ते जैसी शक्ल का, कुत्ते जैसी शक्ल का है। कुत्ता भी अच्छा होता है भाई, शुगरों जैसी शक्ल का फिर रहा, शुगर भी आगे खुद ना आगे इनकी शक्लों पर ऐसी शक्ल फिर रहे हैं जी। और क्या बताऊं मैं इन लोगों के बारे में। जी स्त्रियों ने तो अपने पतियों को ऐसे मार दिया कि मेरे कुछ बोल ही नहीं पा रहा हूँ इन स्त्रियों के बारे में। गाली निकल रही है पर मैं गाली दे नहीं पा रहा हूँ इन स्त्रियों के ऊपर में, क्यों स्त्रियों में माँ बहन और हर चीज़ आती है यार। क्या बोलूँ मैं इन स्त्रियों के बारे में। अब ये ऐसी स्त्री हैं जे कि अपने पतियों को मार देती हैं तो हर किसी को भी मार देंगे। कोई मेहमान इनके घर पर खाना खाने जाता है तो उसको भी जहर खवा के मार देंगी ये स्त्रियाँ। ऐसी स्त्रियाँ हो गई हैं जी दो, और दो तो मैं बोल रहा हूँ भाई, ना जाने कितने केसेस होंगे जो पड़े होंगे पेंडिंग में। और भाई किसी किसी को पता ही नहीं चलता। मीडिया में अफवाह फैल गई, अफवाह नहीं सच बात भी फैली, मीडिया में वायरल हो गई वीडियो तो पता चल गया आप लोगों को, हमको। और अगर किसी किसी तो केसेस ऐसे होते हैं जो पता नहीं चलता, थाने में जाती नहीं केसेस यार। कोई कोई तो ऐसा होता शख्स जो सोचता हमको क्या करना है, कोई मर रहा है जी रहा है। ऐसे होते हैं बहुत लोग जो कुछ भी शिकायत नहीं करते, और किसी किसी के पड़ोसी तो ऐसे होते हैं जो शिकायत कर देते हैं, बोल देते हैं। इसीलिए मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ उन स्त्रियों से कि अपने पतियों को ना मारें। अरे भाई तुम्हारा पति है वो अच्छा रहता है यार, तुम उनको क्यों मारती हो। अगर तुमको लड़का पसंद नहीं है तो उस लड़के से तुम बोल दो कि मैं किसी और से प्यार करता हूँ या करती हूँ। नहीं तो वो लड़का पूछ ले उस स्त्री से, उन महिला से कि क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है। अगर वो बोलती है हाँ मेरा बॉयफ्रेंड है, तो आप अपने ही पिता या मम्मी डैडी या उनके पिता से बोल दो कि मुझे रिश्ता मंजूर नहीं है। पूछेंगे क्यों मंजूर नहीं है, बोल देना नहीं मुझे मंजूर नहीं है, मुझे शादी नहीं करनी, मुझे लड़की पसंद नहीं है। सीधी बात, जान तो बचेगी आपकी। और जान बच आई तो इन जैसी ना जाने कितने मिल जाएंगी आपको। इसलिए मैं कहता हूँ कि रिश्ता करने जाओ तो पूछना कि आपका कोई बॉयफ्रेंड है या नहीं। और क्या बोलूँ मैं इन स्त्रियों के बारे में। दोस्तों यही बात मैं बोलना चाहता हूँ कि आजकल की स्त्रियाँ आप सावधान रहें, सतर्क रहें। स्त्रियाँ तो अपनी मनमानी कर ही रही हैं, और मैं आप लोगों से बोल रहा हूँ कि आप भी इनसे ना डर पाएँ। आप खड़े रहें इनके सामने और मुंह तोड़ जवाब दें। अगर जी स्त्रियाँ जानवर बन रही हैं तो आप भी इन जैसी बनो, इनसे भी बेहतर बनो आप, कि इनकी हिम्मत ना हो पाए कि आप पे उंगली भी उठा सकें। और पहले पूर्ण जन्म में, पहले सतयुग में और द्वापर में, त्रेता में जो भी स्त्रियां थीं वो पति की सेवा करती थीं, पति को ही परमेश्वर भगवान मानती थी। आजकल की स्त्रियां पतियों के सिर पर बैठकर तांडव करती है, तांडव। जी किसने छूट दी रखी है, आप लोगों ने ही, आप लोगों ने छूट दे रखी है इन स्त्रियों को ही। इनकी औकात नहीं है कि आपके सिर पर बैठ जाएं, आपको ही मार दें। आजकल की स्त्रियां ऐसी नहीं है, पवित्र नहीं है कोई भी। पति भूखा रहे तो कोई बात नहीं, पर खुद का पेट भरना चाहिए। ऐसी स्त्रियां हैं आज की। सब स्त्री बात नहीं कर रहा हूँ, 1-2% स्त्रियां ऐसी हैं, ऐसी हैं 1-2% स्त्रियां, मैं बात कर रहा हूँ उनकी। इसलिए मैं बोल रहा हूँ भाई, अगर वो जानवर हैं तो आप भी जानवर बनो, उनसे बेहतर बनो, कि उनकी हिम्मत ना हो पाए किसी पत्नी या वो किसी के भी बेटे को, किसी के भी भाई को भी ऐसे मार दें। आप छूट दे रखे हो इसीलिए अपनी मनमानी करते हैं। हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप सतर्क रहें, अच्छे रहें, उन स्त्रियों से ना डर पाएं,
वो इतनी छूट ना दे रखे हैं उनको। तो दोस्तों नमस्कार, ठीक है दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक कर देना। इतना ही कहूँगा मैं, मुझे अब कुछ भी नहीं कहना है इन स्त्रियों के ऊपर। ठीक है दोस्तों, अगली वीडियो मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।